हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है जीवन बदल देने वाली कहानी। दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनोगे आप तो ही आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक इंसान ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया था। उसे ऐसा लगा था मेरी ज़िंदगी में अब कुछ है ही नहीं। ये ज़िंदगी तो करोड़पति के लिए है, जो पैसे वाले इंसान हैं उनके लिए ये ज़िंदगी है, हमारे लिए कुछ नहीं। तो वो ज़िंदगी से निराश होकर निकला घर से। वो दूर दूर पहाड़ पे जाता है कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा। लेकिन वहाँ एक सन्यासी बैठा होता है, वो तप में होता है। उस इंसान को देखता है और कहता है, भाई रुक जा, क्या करने जा रहा है। तो वो इंसान कहता है कि प्रभु, मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ, टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ, मैं हार गया हूँ, अब मुझे जीना नहीं है, मुझे ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, क्या मेरे पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ज़िंदगी जीकर क्या करूँगा, इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ इस ज़िंदगी को। तब उन्होंने कहा कि रुक जा, तुझे कि एक ऐसे इंसान के पास ले जाता हूँ, एक ऐसे इंसान के पास ले जाता हूँ जो करोड़पति है। मैं उसके पास तुझे ले जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए तू रुक जा, फिर तुझे कूदना है तो कूद जाना। उस इंसान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मरना ही है, थोड़ी बात और जी लेता हूँ। उनके साथ वो चलता है। वो करोड़पति इंसान के पास ले जाता है और जो बापू होते हैं उन्होंने कहा कि इसके पास बहुत पैसे हैं, तुम जितना पैसा मांगोगे इतना देगा ये तुझे, लेकिन तुझे अपनी 2 आंखें उसे देनी पड़ेगी। तो वो इंसान चौंक गया और बापू को कहने लगा कि बापू पागल हो गए हो आप, मेरी आंखों उसे कैसे दे दूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। तो बापू ने कहा तू मरने वाला है, तुझे पैसों की ज़रूरत है, तू ही तो कहता था कि ये ज़िंदगी, ये दुनिया पैसों वालों की है, तू भी पैसा लेकर अमीर हो जा। तब उस इंसान ने कहा मेरे पास आंखें ही नहीं होगी तो मैं पैसों का करूँगा क्या। तभी बापू ने समझाया कि इस इंसान के पास बहुत पैसे हैं, बहुत रुपये हैं, तो क्या ये खुश है। भगवान ने उसे पैसा दिया है लेकिन आंखें नहीं दी, और तुझे पैसा नहीं दिया भगवान ने, लेकिन 2 आंखें दी है, हाथ पैर सही सलामत सब कुछ दिया है। तो उसमें पैसा वाला और नसीबदार इंसान कौन है, तू या ये करोड़पति। तब वो इंसान सोचता है कि सही बात है, उसके पास पैसा है लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास आंखें भी नहीं हैं। तो बापू ने कहा चल, अब तुझे कूदना है तो कूद जा, हम वहाँ पर्वत पे ही जाते हैं। तब वो इंसान कहने लगा बापू मेरी भूल हो गई, मेरी भूल हो गई। वो इंसान के पास इतने पैसे थे लेकिन वो खुश नहीं था, और मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं अपनी जान देने गया था, खुदकुशी करने गया था। तब बापू ने समझाया कि बेटे पैसे ज़रूर है हमें, लेकिन तू बहुत नसीबदार इंसान है, तुझे 2 आंखें हैं, 2 हाथ पैर हैं, शरीर तेरा स्वस्थ है। तू पैसे तो आज नहीं तो कल कमा लेगा, लेकिन ये सब नहीं होगा तो क्या करेगा। तब उस इंसान को पता चला कि सही बात है, भगवान ने हमें मुफ्त में जो चीज़ दी है, मुफ्त में जो चीज़ दी है वो हम नहीं संभाल सकते, हम उनका आभार ही नहीं करते, क्योंकि हमें जो मुफ्त में मिल जाता है उनकी हमें कदर नहीं होती। जो भी चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है उसकी हमें कदर नहीं रहती। आज कोई भी इंसान है, हम मुफ्त में कोई भी चीज़ देते थे तो उसकी कदर नहीं होगी। वैसे ही भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अच्छा शरीर दिया है, आंखें दी है, पैर दिया है, हाथ दिया है, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं है। लोग अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, छोटी छोटी बात में ख़त्म कर देते हैं। आज आप कोई अस्पताल में जाते हो ये किडनी लेने के लिए तो लाखों करोड़ों रुपये हो जाते हैं, भगवान ने तो फ्री में दिया है दोस्त, तो क्यों ख़त्म करते हो आप, क्यों ख़त्म करते हो। पैसे तो आज है कल नहीं है, लेकिन अपना शरीर जो भगवान ने मुफ्त में दिया है उनका आभार भी हम नहीं मानते। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, तो पैसे नहीं है तो लोग ख़त्म कर देते अपने आप को, लेकिन वो नहीं सोचते कि मेरे पास सब कुछ है,
मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी